नमस्कार दोस्तों, ये इस चैप्टर का पार्ट 14 वीडियो है और इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 2G को बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रत्येक में न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए और इस प्रकार घटाने के बाद प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो हमारी जो संख्याएं दी ये पूर्ण वर्ग नहीं है ना। और इसको कहता है कि इसमें से हम कितनी घटाई जाए कि वो संख्या हमें एक पूर्ण वर्ग मिल सके और उसका हमें वर्गमूल भी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, अभाज्य या भाग विधि से हम इसका गुणनखंड निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो लास्ट से जोड़ा लगाएंगे, 2 मर्तबे लगाएंगे, 2 मर्तबे, 2 मर्तबे 2 दूना 4, ये कट गया 2। अब ये 0 और 8 हो गया, तो हम कितना मर्तबे लगाएंगे, 0 मर्तबे। इसको जोड़ देंगे, 2 दूना 4, 0। अब देखिए 0 मर्तबे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 0 4 8। तो जो हमारा शेष होगा वो इस पूरा में से हम घटा देंगे, है ना, तब जाके हमें वो पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। तो लिखेंगे 408 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400। तो 400 का वर्गमूल कितना होगा हमें याद है, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे 20 हो जाएगा, यानी 20 का स्क्वायर। तो हम यह भी लिख सकते हैं कि संख्या में 8 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा, है ना। हम संख्या हमारा कितना था, 408। हमने कितना घटाया, जो हमारा शेष आएगा उसी में वही संख्या हम कुल संख्या में से घटा देंगे तो हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए दूसरा है 1896, इसको भी हम सेम इसी प्रकार से करेंगे। तो हम भाग विधि से इसका गुणनखंड निकाल देते हैं, इसे हमेशा जोड़ा लगाना है। ओके, अब देखिए 50 25 ज्यादा हो जाता है तो 4 मर्तबे 4 मर्तबे 4 मर्तबे, तो 4 मर्तबे 4 चौका 16, ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 4 8 9 6। अब देखिए या तो ये 6 मर्तबे लगेगा या तो 4 मर्तबे, तो हम इसको 4 मर्तबे लगाएंगे। 6 मर्तबे लगाएंगे ज्यादा हो जाएगा, 4 4 4 चौका 16, 8 चौक 32, 1 33, तो ये भी ज्यादा हो गया, तो हम 3 मर्तबे ही लगाएंगे, है ना। कितना मर्तबे लगाएंगे हम, 3 मर्तबे। तो देखिए ये 3 तिहाई 9 8 3 24 हो जाएगा, राइट। अब इसको हम यहाँ पर 3 जोड़ देंगे, 3 3 6 8 हो गया, 16 में से 9 गया तो ये हो जाएगा 7, ये बच गया 8, 8 में से 4 गया 4, ये कट गया। तो हमें क्या करना है, कौन सी न्यूनतम संख्या, तो हमें शेष ये हो गया। तो इससे न्यूनतम संख्या तो और कोई हो नहीं सकती है, तो इसमें हम टोटली में से 896 में से हमें घटाएंगे 47। तो 9 16 में से 9 7 गया तो ये हो जाएगा 9 7 16, ये 8 में से 4 गया तो 4, ये 8 का 8 बच गया और ये का 1। तो देखिए 849 किसका वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है उसी का वर्ग हो जाएगा, तो ये 43 का वर्ग हो जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हो गया, वर्गमूल बराबर, तो वर्गमूल बराबर हम लिख देंगे, वर्गमूल बराबर क्या, 43 का स्क्वायर रूट अंडर, तो कितना हमें वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा, 43। तो हमारा आंसर एक हो जाएगा 47 न्यूनतम संख्या और वर्गमूल हो गया 43 इज द राइट आंसर। ओके, अब देखिए इसको भी हमें निकालना है, तो हम इसे भी भाग विधि से बनाएंगे, पीछे से जोड़ा लगाइए। कितना मर्तबे हम लगाएंगे, 7 मर्तबे 7 मर्तबे 7 मर्तबे, 7 7 49, ये 1 कट गया, 0 0 0 0, 7 7 14। अब देखिए इसमें हम कितना से लगाएंगे, 1 से भी लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 0 से लगाते हैं, जिस प्रकार से हम इसमें किए थे 0 0, तो ये भी सेम आ जाएगा, है ना। 0 140, ये 0, तो हमें शेष कितना प्राप्त हो जाएगा, 100 ही प्राप्त हो जाएगा। तो हमें इस पूरी संख्या में से न्यूनतम 100 है जो घटाने पर हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम इसको जांचते हैं। तो टोटली संख्या में कितना दिया हुआ है, 5000 माइनस 100, तो 100 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 4900। 49 किसका वर्ग है, 49 7 7 49, 70 का स्क्वायर है, तो वर्गमूल हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, वर्गमूल बराबर रूट अंडर 70 का स्क्वायर यानी 70। तो हमें एक आंसर प्राप्त हो गया 100 और एक वर्गमूल कितना हो गया, 70 इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्या है, 8712 है, तो इसको भी हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, पीछे से जोड़ा। अब देखिए कितना हो जाएगा, 9 मर्तबे लगाएंगे, 9 मर्तबे 9 मर्तबे, तो 9 9 कितना हो जाएगा, 81, ये कट गया, 7 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 6 1 2, 9 9 18। अब देखिए इसको हम कितना मर्तबे लगा सकते हैं, 4 मर्तबे देखते हैं, 4 चौका 16,
8 चौक 32, 1 33 और 4 3 7, ज्यादा हो जा रहा है तो हम इसको कितना मरतबे लगाएंगे, 3 मरतबे लगाएंगे, 3 मरतबे 3 मरतबे, 3 तिहाई 9, 8 3 24 के 4 हाथ से 2, 3 एकम 3, 3 2 5, इसको जोड़ दीजिए 6 8 1 हो जाएगा। 12 में से 9 गया 3, ये बच गया 10, 10 में से 4 गया तो 6, ये कट जाएगा, राइट। अब देखिए हमें न्यूनतम संख्या कितना प्राप्त हो गया, 63। तो हमें न्यूनतम संख्या घटानी है किसमें, पूरी जो संख्या हमारी दी हुई है। तो 8700 में से 8712 में से हम न्यूनतम संख्या 63 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 12 में से 3 गया तो 9, ये हो गया 10, 10 में से 6 गया तो 4, ये हो गया 6 और ये हो गया 8 का 8, राइट। और इसका वर्गमूल, इसका वर्ग कितना हो जाएगा, इसका वर्ग यही हो जाएगा 93 हो जाएगा, 93 का स्क्वायर, राइट, इसका वर्ग। अब देखिए वर्गमूल हमसे पूछ रहा है तो वर्गमूल हम क्या करेंगे, वर्गमूल में रूट अंडर 93 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 93। तो हमारा आंसर ये तो एक न्यूनतम संख्या 63 और एक वर्गमूल वाला 93, तो ये हमें 2 आंसर प्राप्त होगा, राइट। अब देखिए इसका आखिरी नंबर 1989 है, तो इसको भी हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, पीछे से जोड़ा लगाएंगे, 50 25 ज्यादा हो जा रहा है तो 4 मरतबे 4 मरतबे 4, 4 चौके हो जाएगा 16, राइट। इसको ऐड कर दिया, अब इसको घटा देंगे, 3 कट गया 8 9। अब कितना मरतबे, हम 3 मरतबे लगा के देखते हैं, तो 3 तिहाई 9, 8 3 24, 249, 4 मरतबे लगाइए, 4 चौका 16, 8 चौक 32, 1 33, तो 336, 4 मरतबे लगाएंगे हम, 4 4 4, 4 चौका 16, 8 चौक 32 और 1 33 हो जाएगा, जोड़ दीजिए इसको 88, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 3 गया 5, ये कट गया। हमें न्यूनतम संख्या कितना इसमें प्राप्त हो गया, 53 हो गया। तो हम टोटली संख्या 1989 में न्यूनतम संख्या घटाएंगे, तो न्यूनतम संख्या 9 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 6, 8 में से 5 गया तो ये हो जाएगा 3, ये 9 का 9 और 1 का 1, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यहाँ पर जो, क्योंकि हमें घटाना है, जोड़ना तो है नहीं, जोड़ेंगे तो कुछ ऑर्डर संख्या आता, लेकिन हमें घटाना है तो इतना ज्यादा हो गया, मतलब 53 ज्यादा हो गया, 53 कम रहता तो ये 44 यहीं पर पूरा का पूरा कट जाता, वही कह रहा है इसमें, ओके। अब देखिए 44 का स्क्वायर, तो वर्गमूल हमें पूछ रहा है, तो वर्गमूल इक्वल टू 44 का स्क्वायर का रूट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 44। तो हमें 2 आंसर, एक न्यूनतम संख्या 53 और एक वर्गमूल 44 इज द राइट आंसर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक में छोटी से छोटी संख्या कितना जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, और इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। मतलब पहले क्वेश्चन का डायरेक्टली उल्टा है, उसमें क्या था, घटाना था, इसमें क्या था, जोड़ना है। तो सेम हम उसी प्रकार की करेंगे, लेकिन इसमें कुछ अलग है। तो देखिए किस प्रकार से, हमको भाग विधि से इसका गुणनखंड तो निकालना ही है, गुणनखंड जो वर्गमूल हमें निकालना है वो भाग विधि से ही निकालना है, जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। अब देखिए क्या करना है उसमें, पहले देखिए लास्ट से जोड़ा लगाएंगे, ये अकेला बच गया, 2 मरतबे 2 मरतबे 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 1 4 2 7, 3 मरतबे लगाएंगे तो 4 3 12 ज्यादा हो रहा है तो 2 मरतबे हम लगाएंगे, यहाँ से 2, यहाँ से 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ये हो जाएगा 4, ये 4। अब देखिए 7 में से 4 गया तो ये 3, 8 12 में से 8 गया तो 4। अब देखिए हमें यहाँ पर ध्यान देना है, ये कितना है 22 है, तो इसमें हम एक ऐड कर देंगे, कितना ऐड करेंगे 22। तो 22 में जब हम एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। तो 23 के स्क्वायर में से हम ये जो हमारी जो संख्या दी हुई है 95 527, उसको हम घटा देंगे। तो देखिए 527 को हम घटा देंगे, तो 23 को जो है 23 का स्क्वायर हो जाता है 529, कितना हो जाता है 529। तो 529 में से हम 527 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 2 प्राप्त होगा। और यही 2 संख्या, ये जो हमें 2 प्राप्त हुआ है, यही को हम अगर इसमें ऐड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, एक वर्ग संख्या प्राप्त होगा। यानी 527 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 529, और 529 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 23 प्राप्त होगा। तो हम लिख देंगे क्या कि संख्या, नहीं भी लिख सकते लिख भी सकते, संख्या में 2 जोड़ने पर संख्या वर्ग प्राप्त हो जाता है, राइट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, एक हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा
23, यानी हम 2 जोड़े हैं तो हमें वर्गमूल कितना प्राप्त हो जाएगा, 23 प्राप्त होगा। सेम प्रोसेस हम इसमें भी करेंगे। 1850 है तो देखिए इसका पहले हम अभाज्य गुणनखंड भाग विधि से निकालेंगे। 50 25 4 चौके 4 मरतबे 4 मरतबे 4 चौका हो जाएगा 16, 2 कट गया 5 0, 4 4 हो जाएगा 8। अब देखिए हम इसको 4 मरतबे लगा के देखते हैं। 4 चौके 16, 8 चौक 32, 1 33, ज्यादा हो रहा है तो हम 3 मरतबे लगाएंगे। 3 मरतबे 3 मरतबे 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 8 3 24, जोड़ दीजिए 6 8। इसको 10 में से 9 गया 1, ये बच गया 4, कट गया। अब देखिए कितना है, 43 का स्क्वायर है तो इसमें 43 है तो 1 ऐड करेंगे तो 44 का स्क्वायर में से हम 1850 को घटाएंगे। तो 44 का स्क्वायर नहीं पता है तो 44 को 44 से गुना कर दीजिए। 4 चौका 16, 4 चौका 1 16 17, 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, 6 7 6 13, 7 1 8 1 9 1, 1936 प्राप्त हो जाएगा। 1936 में से हम घटा देंगे 1850। अब देखिए 1850, 6 में से 0 गया तो 6, 13 में से 5 गया तो 8, ये बच जाएगा 8 में से 8 गया 0, यानी 86 बच गया। कितना बच गया, 86 इसका आंसर आ गया। तो हम इसमें लिखेंगे क्या कि 86 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 86 जब जोड़ेंगे तो किसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा, 44 का बन जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 86, ये 86 और मूल कितना हो जाएगा 44 इज द राइट आंसर। तो आंसर हो जाएगा। इसका भी हम सेम उसी प्रकार करेंगे। 357 का 2 मरतबे ज्यादा और 1 मरतबे 1 मरतबे 1 मरतबे 1 2 2 5 7, कितना मरतबे हम लगाएंगे, 3 मरतबे। देखिए 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, कम हो जाता है। 5 मरतबे लगाएंगे, 50 25 के 5, 5 दूना 10 2 12, ये भी कम हो गया। तो हम कितना मरतबे लगाएंगे, 8 मरतबे। देखिए 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 दूना 16 और 16 6 22, 224 हो जा रहा है। तो 9 मरतबे लगा के 9 9 81 की 1 हासिल है, 9 दूना 18 18, 8 हो जाएगा 26, 261, ज्यादा हो रहा है। तो 8 मरतबे लगाएंगे हम, 8 मरतबे 8 मरतबे 8 ही तो ये हो जाएगा 224 हमें प्राप्त। 16 2 1 3, 7 में से 4 गया 3, ये हो गया। 5 में से 2 गया तो 3, ये कट गया। राइट। अब देखिए हमें यहाँ पर कितना 33 समय शेष प्राप्त हुआ। तो 18 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 का स्क्वायर में से हम इसको घटा देंगे 357। तो 19 का स्क्वायर हो जाता है 361, में से घटाइए 357। तो 361 में से देखिए 11 में से 7 गया तो 11 में से 7 जाएगा तो 4, ये बच जाएगा। 5 में से 5, तो हमें कितना शेष प्राप्त हुआ 4। तो लिखेंगे संख्या में 4 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो किसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा, 19 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हमारा जो आंसर एक हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 19। राइट। देखिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन कितना है, 257 है। इसको निकालते हैं हम, वर्गमूल करते हैं। 50 25 ज्यादा हो जाता है 4 मरतबे, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, ये 4 बच गया, कट गया 8 5 7, कितना मरतबे हम लगाएंगे, 4 मरतबे लगा कर देखते हैं। 4 चौके 16, 8 चौक 32 1 33, ज्यादा कम हो रहा है। 5 मरतबे, 50 25 के 5 हासिल हो गया तो 8 5 40 2 42, 425, कितना मरतबे हम लगाएंगे 5 मरतबे। 5 5, ये कितना हो गया 425 हो गया। 7 में से 5 गया 2, 5 में से 2 गया तो 3, ये कट गया, जोड़ दीजिए 9। अब देखिए हमें कितना यहाँ पर प्राप्त हुआ 45। तो 45 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46। तो 46 का स्क्वायर में से हम घटा देंगे 257 का स्क्वायर। तो 46 का स्क्वायर कीजिए, 27 36 के 6 हासिल 3, 6 चौक 24 24 3 27, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 चौका 16 2 18, ये हो गया 6 7 4 11, 8 2 10 11, ये हो जाएगा 2, यानी 2116। हमें कितना प्राप्त हो गया 2116 में से हम घटा देंगे 257। अब देखिए 16 में से 7 गया तो ये हो गया 9, ये बच गया कितना 10, 10 में से 5 गया तो ये हो गया 5, ये बच गया कितना 0, 0 में से 0 गया, मतलब 59 हमें शेष प्राप्त हो गया। तो लिखेंगे 59 जोड़ने पर संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक तो ये न्यूनतम संख्या जिसे हम जोड़े हैं 59 और 1, ये वर्गमूल कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। 59 और 46।
अब देखिए इसका आखिरी नंबर कितना है, 64 और 19 है, तो इसको भी हम वर्गमूल निकालते हैं। 8 8 64, ये तो पूरा का पूरा कट गया 16। अब देखिए 19 है, अब ये लगेगा नहीं लगेगा, तो 19 घटाने पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए 8 का स्क्वायर है, तो यहां पर हम 0 मर्तबे लगाते हैं, 0 0, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 19। तो हमें एक 80 प्राप्त हुआ, 80 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 का स्क्वायर में से हम 6419 घटाएंगे, तो 81 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 को 81 से गुना कीजिए, 1 8 8 और 8 8 64 प्राप्त हो जाएगा। तो ये देखिए 1 8 8 16 5 और ये 6, ये 6561, तो 6561 में से हम घटा देंगे 6419। अब देखिए हमें कितना प्राप्त हो गया, 11 में से 9 गया, ये 2, ये बच गया कितना, 5 में से 1 गया, तो ये हो जाएगा 4, ये 5 में से 4 गया, ये यानी 142। तो हम लिखेंगे क्या कि 142 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100, यानी देखिए 6419 में जो हम 100 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त, 142 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, यानी 6561 प्राप्त हो जाएगा। तो 6561 किसका वर्ग है, 81 का। तो हमारा एक आंसर हो जाएगा 142 और एक हो जाएगा 81 इज द राइट आंसर। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।